नहीं होती है, एकता समझ में होती है। तो समझ में जब एक हो जाओगे तो तुम्हें पता लगने लगेगा कि यहाँ दुनिया में परमात्मा के अलावा और कोई किसी को चाहता नहीं। और दूसरी चीज, कितना भी तुम धन इकट्ठा कर लेना, कितने भी पदार्थ इकट्ठे कर लेना, कितने भी मकानात बनवा के खड़े कर जाना, तुम्हारे साथ एक कौड़ी भी, एक तिनका भी जाने वाला नहीं है। तो अभी विचार लो इसको बाद के लिए क्यों छोड़ते हो? हम ये नहीं कह रहे कि मकान बनवाओ मत, मकान बनवाओ, क्योंकि मकान रहने की एक सुविधा है। अगर देखो आज इन्होंने, पप्पू जी ने नहीं बनवाया होता तो आज सत्संग कहाँ हो पाता? तो वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो कि हमने बनवा तो दिया लेकिन मेरा ये नहीं है। सही कह रहे हैं। जी हाँ, अगर इतनी बात याद रखोगे तो तुम्हें कभी भी इसका सुख और इसके बिछुड़ने का दुख सताएगा ही नहीं। इसलिए कहा गया है द्वंद्व विमुक्तौ। द्वंद्व क्या है? सुख और दुख, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, जन्म और मृत्यु, मान और अपमान, ये दो चीजें जहां हैं वो क्या है? द्वंद्व है। तो जहां ये द्वंद्व तुम्हारे सामने आ जाए, जी लड़ाई आ जाए, पप्पू से पप्पू का भाई कहे या और कोई कहे ये मेरा है, तो फौजदारी मत करो। भले तुमने बनवाया है, तुम कहो न मेरा है न तेरा है, ये तो चिड़िया रैन बसेरा है, काहे लड़ते हो? तुम बने रहो इसमें हमारी जगह, और क्या फर्क पड़ता है? लड़ने की क्या जरूरत है? ये बातें नहीं है। जब ये बातें जिस मनुष्य के दिमाग में आ जाती हैं, वो मनुष्य संसार में, इस पीड़ादायक दुखदायक संसार में रहते हुए भी महान प्रसन्न चित्त रहता है। अगर ये सब बातें तुम्हें आजमाना है तो मेरे साथ रहो 24 घंटे। हाँ, हम तो जो कुछ भी, हम पहले तो हमें लगता ही नहीं कि हमने किया। अगर हमने कुछ किया भी है तो हमारे पास कोई रहने ही नहीं देता है। हाँ, कभी भी आप हमारी खोज कर लेना, जेब में 2 पैसा नहीं मिलेंगे, और ठाड़ ऐसे रहते हैं कि बड़े बड़े पैसे वालों के नहीं है। क्या वजह है बता दो? वजह कुछ नहीं है, केवल समझ के अलावा और कहीं कुछ नहीं। आप किसी को नहीं छोड़ो, बूढ़े हो गए हो, लड़के अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, जगदीश बाबू लाए चाबी, कुर्सी यहाँ बैठे हैं, छोड़ता ही नहीं है। बोलो, अब वो जो चिढ़ते हैं, हमें पता है, इन्हें नहीं पता। सब चिढ़ते हैं कि ये कब यहाँ से टरे, हम अपने तरीके से काम करें। लेकिन दादाजी बाबा जी, हाँ, मुंह में दांत नहीं रही, पेट में हाथ नहीं रही, और खड़े हैं खेत में, कहीं जुतवाए रही। अब का तुम जुतवाओ? इन बातों को सीखो, भगवान से प्रेम हो जाएगा। और जब तक ये बातें नहीं आती हैं, हाँ, तब तक कभी तुम्हें ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। ये द्वंद्व विमुक्तो, जो द्वंद्व है, जब भी तुम्हें सताए तो प्रभु की याद करना, कहे प्रभु ये क्या पड़ा है, तेरे अलावा मैं तो किसी को देखता नहीं, तुम भक्त हो जाओगे। समझ में आ रही है? द्वंद्व जब तुम्हें सताएं तो तुम समाधि में चले जाना। अलग अलग स्तर की बात बता रहा हूं। पहला स्तर याद करना प्रभु को याद करना, तुम्हारा ये द्वंद्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो तुम भक्त हो जाओगे। और द्वंद्व सताए और तुम समाधि में चले जाओ तो तुम्हारी योग निष्ठा बढ़ जाएगी, तुम योगी हो जाओगे। और द्वंद्व सताए और तुम जगत को मिथ्या समझ लो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो तुम विवेकी हो जाओगे। जी हाँ, और कहीं हम जैसों की संगत कर लो तो द्वंद्व सताए तो केवल हम ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, इस बात को जान लेना।
तुम ज्ञान निष्ठा में हो जाओगे। ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम कहीं से भी शुरू हो जाओ, लेकिन ये तुम्हें विचार करना ही पड़ेगा कि जगत में कोई किसी का कभी भी साथ नहीं देता है। एक प्रभु को छोड़कर जो भटकत जग माहे, हाँ, आखिर में पछताएगा, इसमें संशय नहीं। हर्षो हीरा छोड़कर और करो जगत से आस, सो यमपुर को जाएगा सत भाकत रैदास। भक्त रैदास का ये कथन है कि तुम्हें यमपुरी चले जाना पड़ेगा अगर तुम जग से कोई आशा लगाए बैठे हो। इसलिए ये याद रखो और सोचा करो कि यहाँ प्यार करने लायक कोई है ही नहीं, हम किससे प्यार करें। भगवान का प्यार छोड़ करके दूसरे प्यार सब नकली हैं। कुछ के तो सामने आ चुके हैं और कुछ अभी तैयार हैं आने के लिए। ठीक है, तो दोहराना, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। भाई कहे तू भुजा है मेरी, 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 मैं तेरा गमख्वार, मैं तेरा गमख्वार। भाई कहे तू भुजा है मेरी, भाई कहे तू भुजा है मेरी, मैं तेरा गमख्वार, मैं तेरा गमख्वार। जर जोरू जमीन के कारण, जर जोरू जमीन के कारण, हुआ वही खूंखार, हुआ वही खूंखार। मुकदमा उसने ठाना है, मुकदमा उसने ठाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, और किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। ओ पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, मैं हूँ फरमादार, मैं हूँ फरमादार। फरमादार माने आज्ञाकारी। पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, मैं हूँ फरमादार, मैं हूँ फरमादार। ब्याह हुआ बहू घर आई, क्या हुआ बहू घर आई, अलग किया व्यवहार, अलग किया व्यवहार। नहीं फिर आना जाना है, नहीं फिर आना जाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। पत्नी कहे पति तुम मेरे, पत्नी कहे पति तुम मेरे, वो प्राणों के आधार, वो प्राणों के आधार। धन संतान नहीं
अलंकार नहीं मिलने पर करती हाहाकार, करती हाहाकार। अपना हुआ बेगाना है, अपना हुआ बेगाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। मित्र कहे तुम साथी मेरे, मित्र कहे तुम साथी मेरे, मैं तेरा दिलदार, मैं तेरा दिलदार। वक्त पड़े पर बात न पूछे, वक्त पड़े पर बात न पूछे, करे यार की ख्वार, करे यार की ख्वार। नहीं फिर मुख दिखलाना है, नहीं फिर मुख दिखलाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। जब घर वालों की ये हालत, जब घर वालों की ये हालत, सब है मतलबदार, सब है मतलबदार। बाहर वालों की क्या गिनती, बाहर वालों की क्या गिनती, कौन करेगा संभाल, कौन करेगा संभाल। मोह बढ़ा दुख पाना है, बड़ा दुख पाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। ईश्वर केवल सच्चा साथी, ईश्वर केवल सच्चा साथी। आपको पता नहीं है जब आप जो है गर्भ में आए थे ना, उससे पहले भी ईश्वर तुम्हारे साथ था। नहीं आ कैसे गए गर्भ में बता दो। सही। कहीं मारे मारे फिर रहे थे भूत बने। जी हाँ, जिनको आप भूत कहते हो, हाँ वो क्या है, गर्भ में आने से पहले जीव हैं, वो गर्भ के लिए भटकते रहते हैं, उनको गर्भ नहीं मिलता। हाँ, तब उन्हें अपन लोग काय की संज्ञा देते हैं, भूत प्रेत की। तो वे भूत प्रेत जो है भगवान की दया पर रहते हैं, भगवान उनको किसी गर्भ में भेज देते और खुद भी साथ आते हैं। जी हाँ, इतना पक्का साथी है हमारा ईश्वर, जो गर्भ में भी मेरा पालन पोषण करता है। नहीं, अम्मा तो चाय पीती थी, जरा ध्यान दो, अम्मा तो चाय पीती थी, अम्मा तो तम्बाकू खाती थी। जब गर्भ में आए हम, उनने चाय पी तो वो चाय सीधा अटैक कहाँ करती थी, हमारे मस्तिष्क पर। कभी किसी माँ को ये ख्याल आता है, गर्भवती माँ को, कि हमें चाय, गर्म दूध चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे बालक पर आघात आता है। लेकिन कोई चिंता नहीं, ईश्वर वहां भी ढाल बना है तुम्हारा। हाँ, ईश्वर केवल सच्चा साथी, ईश्वर केवल सच्चा साथी, जो सर्वा है आधार, जो सर्वा है आधार। ईश्वर केवल सच्चा साथी, ईश्वर केवल सच्चा साथी, जो सबका है आधार, जो सबका है आधार। राधे श्याम शरण चल उसकी, राधे
समाना है। हरि बिन फिर तो आना जाना है। हरि बिन फिर तो आना जाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद कर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, प्यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद कर्ज जमाना है। हम ये नहीं सिखाने आए कि आप अपने बाल बच्चों से प्रेम करना छोड़ दो। हम ये नहीं सिखाने आए कि आप जो है अपने घर वालों से नफरत करने लगो। हम तो ये सिखाने आए हैं कि इनसे भी प्रेम करो, लेकिन भगवान के प्रेम के बिना प्रेम न करो। भगवान से प्रेम जोड़ो तो इनसे भी प्रेम सार्थक होगा, और इनसे ही नहीं तुम सारे जगत के प्रेमी बन जाओगे अगर भगवान से प्रेम करते रहे तो। अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो यहाँ पर मोह और माया ही तुमको पीड़ित करेगी, दुखी करेगी, और तुम्हारा सीधा गमन नरक में होगा। इसलिए मोह माया को त्याग करके पालन पोषण करो बच्चों का, हिल मिल करके सबके साथ रहो। ये थोड़ा ही है कि तुम अगर ईश्वर से प्रेम करोगे तो यहाँ संसार का प्रेम मिट जाएगा, नहीं, बल्कि संसार में प्रेम और प्रसारित होगा। ईश्वर का प्रेम ही प्रेम है, इसलिए कहा है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। अरे मन कर ले प्रभु जी से प्यार, दूसरा कोई प्यार नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव।